हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है रीट मेंस 2026। इसका एग्ज़ाम होने में 1 महीना बचा है और अंतिम 30 दिनों में क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, डर लग रहा है, क्या सेफ स्कोर होगा, सब इसी वीडियो में। इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ चर्चा करूँगा इसी वीडियो में। तो चलता आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, इसमें कम पद है इस वैकेंसी में। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा होगा, टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें। तीसरा सवाल ये उठ रहा होगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ याद नहीं है, ऐसा लग रहा है। मन में सवाल उठ रहे होंगे इस प्रकार के आपके। पांचवा सवाल उठ रहा होगा, आपका सिलेबस पूरा नहीं है, ये भी सवाल उठ रहे हैं किनके। 6 नंबर, आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे। सातवां, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बनाए हुए नोट्स का रिवीजन करें। बस इन सब का सोल्यूशन एक ही है, चाहे आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनसे बचने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें सुबह 10-15 मिनट का, जिससे आपका नकारात्मक विचार कम होंगे। पॉइंट नंबर 7, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें उन्हीं नोट्स का। तीसरा, अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। यदि आपने 100% में से 80%, 70% सिलेबस कर लिया है तो आपके लिए सफिशिएंट है। उन्हीं को बार बार उसी चीज़ का रिवीजन करें, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है अब। उसके बाद, जो आपने अंतिम 6 महीनों या 1 साल से पढ़ा है, जो आपने 6 महीने या अंतिम 1 साल में जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं को ही बार बार पढ़ो। उसके अलावा किसी की नई बुक, किसी का यूट्यूब वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपने पिछले 1 साल में से मेहनत कर रहे हो, उस पर विश्वास रखो और उसी को बार बार पढ़ने का प्रयास करो। अपने नोट्स को रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। ठीक है, इसी का भी बताऊंगा मैं सोल्यूशन। 4 नंबर पॉइंट, सोशल मीडिया बंद कर दो। यदि आप कोई भी इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो इनको 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दो। फ़ोन को 1 महीने के लिए बिल्कुल साइड में रख दो। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं का रिवीजन करो। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस से अब बचो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर अब 1 महीना बचा है तो यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो आने वाले हैं कि सारा सिलेबस एक ही क्लास में, मैराथन क्लास। भाई वो आपका पूरा तो टाइम एक दिन पूरा खा जाएंगे और मैटर देंगे, 150% लाएंगे, 200 या 300% लाएंगे। उससे तो अच्छा है आप अपने बुक से रिवीजन करो। उतना ही सिलेबस हो जितना 11 घंटे में पढ़ाएंगे या 6 घंटे में पढ़ाएंगे, वही सिलेबस आप सही ढंग से 1 घंटे या 2 घंटे में कवर कर लोगे। तो अपने जो बुक्स है, अपने नोट्स है, उन्हीं पे ही फोकस करो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट। इसके लिए मैंने आपके लिए बनाया क्या क्या करना है। मॉक टेस्ट देते समय नकारात्मक अंक से बचें। जितने आ रहे क्वेश्चन उतने ही अटैम्प्ट करें, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट करने का प्रयास न करें कि मेरी तो मार्कशीट खाली पड़ी है और क्वेश्चन और ज़्यादा करने नहीं। आपको जितने क्वेश्चन एक्यूरेट आ रहे उतने ही करें। जिसमें 50-50 का ऑप्शन है, 2% है, उसमें से आपने 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन है आपने एलिमिनेट कर दिए, पीछे 2 ऑप्शन बचे तो उनमें आप तुक्का लगाने का प्रयास करें, लेकिन वो भी ज़्यादा प्रश्नों में नहीं, उन्हीं का 8-10 प्रश्नों में लगा सकते हो तुक्का। क्योंकि आपने मान लो 70% अटैम्प्ट किए और कुछ 100% अटैम्प्ट किए, 70 सही हो गए, 30 गलत हो गए, तो ये आपके लिए नकारात्मक मार्किंग आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पिछले मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। जो आपने पिछला मॉक टेस्ट दिया है उसमें आपका क्या स्कोर था, उसका एनालिसिस करो। कौन कौन से टॉपिक थे जो आपको आते हुए भी गलत हो गए, कौन कौन से टॉपिक पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उन पे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स से बचे। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो रही है उनसे बचने का प्रयास करें, उन्हें कम से कम करने का प्रयास करें सिली मिस्टेक्स को। अगला है प्रश्न को सही ढंग से पढ़े। प्रश्न में पूछा क्या होता है, उत्तर क्या ही बता देते हैं। प्रश्न में पूछा है क्या नहीं है और हम बता देते हैं क्या है। तो प्रश्न को भी सही ढंग से पढ़े, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो प्रश्न को, क्योंकि वो क्या नहीं पूछा है क्या पूछा है वो सिली मिस्टेक्स में आते हैं, तो इसलिए इन पे प्रश्न को सही ढंग से पढ़े। क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, तो इन 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो। पीछे आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, उनमें से आप तुक्का लगा सकते हो, या फिर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे तो सबसे बढ़िया है बचा हुआ ऑप्शन उसी का आंसर, उसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करो। उसके बाद पेपर लेवल देके उसी आधार पर अटैम्प्ट करना है। यदि पेपर का लेवल हार्ड आता है तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के पीछे नहीं जाना है। यदि पेपर का लेवल आसान आता है तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। चाहे
कंप्लीट डिसाइड करेगा कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके पेपर के लेवल पे डिसाइड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, उसी के आधार पर हमें अपना अटेम्प्ट करना है। उसके बाद स्वयं पर नियंत्रण रखें, खुद पर नियंत्रण रखो, धैर्य रखो। उतने ही करें जितने आपको आते हैं, उतने ही क्वेश्चन करने जितने आपको आ रहे हैं। पेपर को 3 भागों में बांटना है, पेपर को 3 भागों में बांट कर अटेम्प्ट करना है। राउंड 1 जो आपको 100% आ रहे हैं उनको सबसे पहले करना है। उसके बाद में राउंड 2 जो आपको 70 से 60-70% तक इसका चांस है कि यही उत्तर है, उसको करना है। और अंतिम राउंड 3 में वो करने हैं जिनमें आप तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे 3-4%, या जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे उसमें ये ऑप्शन भरने का प्रयास करना है। ओके दोस्तों, तो इसकी एग्ज़ाम है वो है 17 जनवरी 2026 को, और आपके पास 1 महीना शेष बचा हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए। आज है 17 दिसंबर और 17 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो 1 महीने का ही है, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बस पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को ज़रूर देखें। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे विश्वास है कि आपने PYQ क्वेश्चन निकाले होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो कम से कम PYQ क्वेश्चन ज़रूर देखो। उससे आपको एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न का पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस विषय में। तो आपको PYQ पेपरों का एनालिसिस ज़रूर करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रीट 11 की कट ऑफ की चर्चा करें तो 2022-23 में जो भर्ती आई थी उसमें पद थे 21,000 और वर्तमान में पद है इसके 5,000। तो पदों में काफ़ी डिफरेंस है। जब 2022 में भर्ती आई थी तब इसकी कट ऑफ क्या थी 300 में से, उसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जनरल की कट ऑफ थी मेल में 195 पॉइंट समथिंग 38-46। फीमेल की कट ऑफ थी 195, सेम ही कट ऑफ रही थी मेल और फीमेल की। ठीक उसी प्रकार EWS की मेल और फीमेल की 181 पॉइंट सेम, 181 पॉइंट सेम। ठीक उसी प्रकार OBC कट ऑफ थी मेल की 187.9231 और फीमेल की कट ऑफ भी 187.9241। उसके बाद में ST की बात करें तो इसकी थी मेल की 156.035 और इसमें फीमेल की बात करें तो 156.035 085। उसके बाद हम बात करते हैं SC की। इसकी मेल की टॉप थी 173 पॉइंट समथिंग थी और फीमेल की टॉप भी 173 पॉइंट, मतलब मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम थी। दूसरी बात करें तो 300 में से 195 कट ऑफ थी। लेकिन इस बार तो उस समय पद भी 21,000 थे, लेकिन इस बार तो पद ही 5,000 है। तो इस बार इसकी कट ऑफ क्या होगी, तो टारगेट 220 तो होना ही चाहिए। यदि आप इससे कम सोच रहे हैं तो आप पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हो। इसलिए आपसे कम से कम 220 का टारगेट रखना है। कम से कम 220 से 240 आपके मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है तो ये मान के चलो आपकी इस बार जॉब पक्की है। पूरे चांस है ये आपका सेफ स्कोर है, 220 से 240 के बीच में आ रहा है। तो कम से कम आपको 220 तो लाने ही होंगे। यदि इससे कम आ रहा है आपका स्कोर तो आप प्रयास करो जो टॉपिक आपके रॉन्ग हो रहे हैं उन पे वो टॉपिक रॉन्ग क्यों हो रहे हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करो। ये इसका अब आपके पास 1 महीना बचा है इस भर्ती के लिए, 30 दिन है। तो आप अपना इस भर्ती में 100% लगा दो, कुछ भी करके इस भर्ती में अपना 100% दे दो। 1 महीना शेष बचा है, जो भी होगा देखा जाएगा, आप अपना 100% दे दो। इसके बाद आप अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल पिछली नाइट को ही तैयार कर लो। मान लो सपोज करो आपको कल क्या पढ़ना है तो उसका शेड्यूल आज की शाम को ही बना कर रख लो, ताकि कल सुबह आपका टारगेट फिक्स रहेगी कि कल मेरे को ये टारगेट पूरा करना है। ठीक उसी प्रकार आपको एक दिन पहले ही अपना शेड्यूल तैयार करना है। अब मेरे अनुसार अंतिम 30 दिनों को आपको किस प्रकार पढ़ना चाहिए उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो फर्स्ट 10 डेज आपको क्विक रिवीजन करना है। जो टॉपिक इजी है उनका फास्टली रिवीजन करो, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन जो आपको आ रहे हैं उनका क्विक रिवीजन करो जितना जल्दी हो सके। 10 दिन के अंदर अंदर उनका टॉपिक का रिवीजन कर लो सभी विषयों में। उसके बाद आपके बचते हैं अंतिम 20 दिन। उन टॉपिक को पढ़ो जहाँ से 100% सवाल आएंगे। जो हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक कोर होते हैं जहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे। अंतिम समय में 20 दिनों में उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। जहाँ से 100% सवाल फंसेंगे, एग्ज़ाम के पेपर में 100% सवाल आएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं पेपर को, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल से बचें कि इसी की PDF पढ़ लूँ, उसकी PDF पढ़ लूँ, उसका यूट्यूब का वीडियो देख लूँ, उसकी मैराथन है। अब अंतिम समय में आपको ललचाने के लिए बहुत यूट्यूब पर मैराथन आएगी, बहुत लोग PDF डालेंगे, लेकिन आपको अपने 100% स्टडी मटेरियल पर जो
पिछले दिनों से, पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हो, उसी पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको ये नहीं कि मैं इसकी मैराथन देख लूँ, थंबनेल देख के लग रहा है इसमें सब कुछ, नहीं नहीं हूबहू यहाँ से पेपर छपेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने ही मटेरियल पे विश्वास रखना है। ठीक है दोस्तों।